बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत ही झटपट से ये कीमा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही लजीज बनेगा। आप इसको मैरिनेट करके ना कीमे को रख सकते हैं फ्रीजर में, और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। ग्रीन रायते और प्याज के साथ, सैलेड के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम-गरम नान के साथ, चपातियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस झटपट और चटपटे से दम के कीमे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं, और इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक करवा लिया था, और कीमे को इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल बारीक किया हुआ। तो यहाँ पर आप इसकी मैरिनेशन हम करेंगे, तो सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पपीता। कच्चा पपीता जो होता है ना, छिलके समेत मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छा बारीक, और ये मैंने हाफ कप इसके अंदर ऐड किया है। कच्चा पपीता डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर बनेगा। उसके बाद एक पूरा पैकेट इसके अंदर जाएगा बिहारी कबाब मसाला का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो ये पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 किलो कीमा था ना, तो उसमें पूरा 1 पैकेट जाएगा, और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है। जितना अच्छा मिक्स हुआ होगा, उतना ही अच्छा हमारा कीमा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से, यानी जिस तरह से आटा गूँथते हैं ना, उस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और आपने भी इसी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए कीमा हमारा मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो बस अब इसको हमने मैरिनेट करना है। जितना अच्छा ये मैरिनेट हुआ हुआ होगा ना, जितने टाइम के लिए, उतना ही मज़ेदार ये कीमा बनने वाला है। तो आप चाहें तो रात को इसको मैरिनेट करके रख दें, सुबह बना लें, सुबह मैरिनेट करके रखें तो रात को बना लें। इसके अलावा आप इसको मैरिनेट करके ना डब्बे में डाल के, एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें रमज़ान के लिए, और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी रमज़ान में आपको। तो बस मैं ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, उसके बाद अगले दिन हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ओवरनाइट कीमे को मैरिनेट करने के बाद अगली सुबह मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे साइज का प्याज लिया था, जिसको बारीक स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड करेंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। ओवरनाइट मैंने इसको रखा था। अब इस कीमे को हम इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ऑयल और प्याज के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने कीमे को ना ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, और लो फ्लेम में हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कीमा हमारे अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो दरमियान में ना हम चम्मच भी चलाते रहेंगे, ताकि कीमा हमारा नीचे से लगे ना। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हुए थे। अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमे का अपना काफ़ी पानी निकल आया है, और इसका जो टेक्सचर आप देखिए कितना लेसदार हो गया और दानेदार सा हो गया है कीमा। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए बहुत ही दानेदार और लेसदार सा हमारा ये कीमा बन गया है। तो बस अब इसको हमने मज़ीद पकाना है, और इसको दोबारा से कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ते हैं, और दरमियान में फिर से मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए, और पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो बस इस टाइम पे आकर ना कीमे की हमने भुनाई कर लेनी है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ना हम कीमे को मज़ीद भून लेंगे। तो कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बस इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की कटोरी रख ली है दरमियान में, और जला हुआ कोयला इसके ऊपर रख दूंगी। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के डालूंगी और कवर कर दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद हम कोयला बाहर निकालेंगे। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए थे कोयले को रखे हुए कीमे के अंदर। अब इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं, और कीमे को मैं एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि कोयले का जो धुआं हमने दिया है ना, वो अच्छी तरह से पूरे कीमे में मिक्स हो जाए। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज मज़ेदार सा दम का कीमा बनकर तैयार है, और आपने देखा झटपट से ये बनकर तैयार हुआ है।
बस मैरिनेशन टाइम इसका ज़रा ज़्यादा है, वो आप एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख दें या फिर आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब मेहमान आ जाएँ अचानक से तो निकालो और बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कीमा प्याज की रेसिपी, जिसे आप कीमा दो प्याज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, नान के साथ या इसके अलावा गरम-गरम पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपका ये कीमा प्याज कैसा बना। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और डिलिशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो कीमा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑयल। मैं यहाँ पर 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं ऑयल को। और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर दो दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्चें भी ऐड करूंगी, 5 से 6 अदद। और अब प्याज को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक प्याज हमारे नरम नहीं हो जाते। हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस नरम करना है। तो इस तरह से देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और प्याज हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो मैंने यहाँ पर कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मोटा कीमा है, ये हाथ का बना हुआ है। तो बस ये सारा कीमा मैंने डाल दिया कढ़ाई में। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर ऐड किया है। अब कीमा और लहसुन अदरक को मैं फ्राई करूंगी तब तक जब तक इन दोनों की जो कच्चापन है ना वो खत्म नहीं हो जाता और कीमे का कलर जो है वो टोटली चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए कीमा का कलर जो है ना वो अच्छी तरह से चेंज हो गया है। अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर बाकी की चीजें ऐड करते हैं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है आधा खाने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं लाल मिर्चों को और नमक को। तो सूखे मसाले डालने के बाद मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लिया। अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे। तो 2 दरमियाने साइज के टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए और टमाटर डालने के बाद भी मैं कुछ सेकंड के लिए इसको भून लूंगी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से सवा ग्लास पानी ऐड करूंगी इसके अंदर। आप अपने हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपका कीमा गलता है। तो बस अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारा कीमा भी गल जाए और प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। टमाटर प्याज हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, मिक्स हो गए और कीमा भी हमारा गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आ गए ना हमें कीमे की भुनाई करनी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे को भून लूंगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे और यकीन जानिए इस कीमे के साथ ये हरी मिर्चें इतनी मजेदार लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया कटा हुआ और अब सारी चीजों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर और इस तरह फैलाते हुए मैं डालूंगी। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए लो फ्लेम में कीमे को पकते हुए। आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और आप इसका लुक चेक करें कितना जबरदस्त लग रहा है और खाने में तो ये है ही लाजवाब। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज, बहुत ही मजेदार सा कीमा प्याज या फिर कीमा दो प्याजा बनकर तैयार है। तो एक बार मेरे कहने पर आप इस कीमा प्याज को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बकरा ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज का कीमा, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और खाने में यकीन जानिए इतना लजीज बनता है कि आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा ईद दावत के मेन्यू में इस कीमे को आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से भी बनेगा और बहुत ज्यादा लजीज भी होगा। और जब आप इसके पराठे बनाएंगे ना इस कीमे के, तो बस सब वाह वाह करते रह जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और आसान से कीमे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें आपने बनाना हो ना कीमा, उसी कढ़ाई में इसकी मैरिनेशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया। उसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर काट के डाल दिए बारीक। चॉप किया हुआ अदरक इसमें मैंने ऐड किया 1 खाने का चम्मच और चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा
आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएंगी 2 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ना साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में ऐड कर दी थी 3 से 4 अदद, आप इसी टाइम पे ऐड कर लीजिएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर मैंने हाफ टी स्पून डाला है। मोटा कूटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया मैंने 2 टीस्पून, और इसके अंदर जो है ना सारी चीजें जो है ना हम क्रश ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, वो ऐड कर दी हैं। अच्छा, इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हरे प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव हरे प्याज लिए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और हरे प्याज का जो ऊपर का प्याज वाला पोर्शन होता है वो भी हमने इसमें ऐड किया, और ग्रीन वाला पोर्शन भी इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 कप मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए टमाटर वगैरह जो है ना उनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, तोड़ूंगी, ताकि जो है ना ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। तो सारे मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं, इससे और भी अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी कीमे की। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मैंने रखा था कीमे को मैरिनेट होने के लिए। अब इसको बस अब कीमे को जो है मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूंगी इस तरह से। अब इसमें हमने ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसमें हमने कीमा ऐड किया, वो भी पानी छोड़ेगा। प्याज, टमाटर, हर चीज में से ना पानी निकल जाएगा, तो उसी में ये बहुत अच्छी तरह से कीमा गल जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हुए थे, तो अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए पानी काफी हद तक निकल आया है टमाटर प्याज में से, और कीमे ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ा है। तो बस इसी पानी में ये सारा कीमा तैयार होगा। तो पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा इसके अंदर। तो बस इसको दोबारा से कवर करूंगी, इसमें से मजीद पानी निकलेगा और उसी पानी में सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो बस इसको अब हम दोबारा से कवर करते हैं और मजीद पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो लो फ्लेम में ये पकेगा। और ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स आप देख रहे हैं ये सारा पानी जो इसका ड्राई हो गया है। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया, प्याज टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम कीमे की थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए कीमे को भुनेंगे, ज्यादा देर नहीं भुनेंगे, क्योंकि कीमे को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता, वरना कीमे का टेस्ट खराब हो जाता है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड करूंगी। तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, यहाँ पर दरमियान से काट के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ, ताकि इसकी खुशबू वगैरह अच्छी तरह कीमे में आ जाए। तो बहुत ही जबरदस्त हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिसकी वजह से कीमे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बस हरा धनिया आप कटा हुआ ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करते हैं। और ये लीजिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा हमारा हरे प्याज का कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज हरे प्याज का कीमा बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कम चीजों के साथ बना है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा पराठों के अंदर भी इसको डाल के जब सर्व करेंगे ना, तो ये और भी मजेदार लगेगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।